हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। आज मैं आपको जानकारी देने आया हूं कि बीएससी नर्सिंग कोर्स में फ्री में एडमिशन कैसे हो सकता है। कैसे हम टॉप कॉलेज में एडमिशन लेकर के स्कॉलरशिप पा सकते हैं। गवर्नमेंट हमें बिल्कुल फ्री में पढ़ा सकती है। क्या इंडिया में ऐसी कोई इंस्टीट्यूट है जहां बिल्कुल भी फीस नहीं लगती और उसमें कैसे एडमिशन होता है? यही जानकारी इस वीडियो में मैं आपको देने आया हूं। देखिएगा प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो मैं जानकारी के लिए बता दूं कि बीएससी नर्सिंग जो है एक 4 ईयर का प्रोफेशनल डिग्री कोर्स है। ये 4 वर्ष का एक प्रोफेशनल डिग्री कोर्स है। कौन कर सकता है बीएससी नर्सिंग? बीएससी नर्सिंग करने के लिए आपके 12th में बायो सब्जेक्ट होना जरूरी है और बॉयज और गर्ल्स दोनों ही बीएससी नर्सिंग में अप्लाई कर सकते हैं। एज क्राइटेरिया की बात करूं तो 17 से लेकर के 35 के बीच अगर एज है, आप अप्लाई कर सकते हैं। एडमिशन का प्रोसेस की बात करूं तो एडमिशन तभी होता है जब आप एक एंट्रेंस एग्जाम पास कर लेते हो। मतलब कि बीएससी नर्सिंग में एडमिशन के लिए एक अलग से प्रवेश परीक्षा होती है और उस एंट्रेंस एग्जाम में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के क्वेश्चन आते हैं। ज्यादातर राज्यों में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के एमसीक्यू आते हैं। कुछ स्टेट है जहां पे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के अलावा नर्सिंग एप्टीट्यूड है, इंग्लिश है, इस तरह की चीजें भी साथ में आती है। अब देखिएगा, इंडिया में भी दो टाइप के एग्जाम लगते हैं। एक तो स्टेट वाइज एग्जाम लगता है और दूसरा ऑल ओवर इंडिया का एक साथ एग्जाम भी लगता है। हमारे देश में अगर मैं एम्स की बात करूं, है ना, टोटल एम्स के 18 कॉलेज है बीएससी नर्सिंग के। और इस बार बच्चों अपने विजय एजुकेशन से एम्स के अंदर फर्स्ट और सेकंड रैंक भी आई है और हमेशा हमारे जो विजियंस हैं वो टॉप पर रहते हैं और बहुत बड़ी संख्या में विजियंस के सिलेक्शन होते हैं। तो इसलिए मैं आपको भी कहना चाहता हूं कि आप एम्स की या अपने स्टेट नर्सिंग की तैयारी जरूर करें। ये एम्स के कॉलेज है। देखिए, अगर इन कॉलेजों में आपका एडमिशन हो गया तो आपकी बिल्कुल फीस नहीं लगेगी। आप देख सकते हैं दिल्ली, बठिंडा, भोपाल, भुवनेश्वर, बीबीनगर, बिलासपुर, देवघर, गोरखपुर, जोधपुर, कल्याणी, मंगलागिरी, नागपुर, पटना, रायबरेली, रायपुर, ऋषिकेश, गुवाहाटी और एक अब जम्मू ऐड हो चुका है। तो टोटल 18 एम्स है। इन ये 18 एम्स है, एम्स जोधपुर, एम्स कल्याणी, है ना। तो इन सिटी के अंदर एम्स के कॉलेज हैं और इन कॉलेजों में बीएससी नर्सिंग में अगर आपका एडमिशन हो गया, आपकी बिल्कुल फीस नहीं लगेगी, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है ना, गवर्नमेंट आपको फ्री में पढ़ाएगी। हॉस्टल फैसिलिटी भी यहाँ पे फ्री है और 4 वर्ष के बाद में कंफर्म है कि आपकी गवर्नमेंट जॉब भी एम्स में लग जाएगी। अब इसके बाद सेकंड टाइप के कॉलेज की तरफ चलता हूं, जो कि एमपी के कॉलेज है, मध्य प्रदेश के। मध्य प्रदेश के भी इन कॉलेजों के अंदर फीस नहीं लगती है, बहुत ही नॉर्मल फीस लगती है, वो स्टाइपेंड के रूप में वापस मिल जाती है। आप देख सकते हैं इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, रीवा और सागर। इसके अलावा और भी अदर कॉलेजेस भी बहुत है एमपी के अंदर और इनमें एडमिशन के लिए पीएनएसटी का एग्जाम देना पड़ता है और एम्स का एग्जाम ऑल ओवर इंडिया लेवल पे होता है, कोई भी बच्चा दे सकता है। ठीक है, बिल्कुल। अब हम चलते हैं और नेक्स्ट कॉलेज की तरफ। अब नेक्स्ट कॉलेज है हरियाणा के अंदर। देखिएगा, हरियाणा और चंडीगढ़ के अंदर कॉलेज है, मैं उनकी बात करना चाहता हूं। देखिए, एक कॉलेज है इंडिया का टॉप कॉलेज में शामिल है। कॉलेज का नाम है पीजीआईएमएस चंडीगढ़। यह भी एकदम फ्री है ना। इसी तरह का एक और कॉलेज है, इंडिया का टॉप कॉलेज है पीजीआईएमएस रोहतक। इसी तरह से गवर्नमेंट कॉलेज करनाल और सफीदन, इनमें थोड़ी बहुत फीस लगती है, बहुत ज्यादा नहीं लगती। अब हम चलते हैं नेक्स्ट कॉलेज की तरफ। नेक्स्ट जो फ्री कॉलेज है वो है आपका झारखंड के अंदर और इसका नाम है रिम्स रांची। इसमें भी झारखंड का जेसीईसी का एंट्रेंस एग्जाम लगता है। इसी तरह से नेक्स्ट हम फ्री कॉलेज की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट जो फ्री कॉलेज है वो है राजस्थान के अंदर। राजस्थान में जयपुर के अंदर है। कॉलेज बहुत टॉप है, इंडिया के टॉप कॉलेजों में इसका नंबर लगता है। कॉलेज का नाम है एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर। इसका हॉस्पिटल भी है सवाई मानसिंह के नाम से, है ना। बहुत अच्छा कॉलेज है एसएमएस कॉलेज जयपुर। इसके बाद में हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट कॉलेज है बिहार के।
बिहार के कॉलेज भी बिल्कुल फ्री है, कुछ भी फीस नहीं लगता है। देखिएगा, एनएमसीएच पटना, एएनएमसीएच गया, डीएमसीएच दरभंगा, बीएमआईएमएस पावापुरी, जेएलएमसीएच भागलपुर। इसी तरह से बच्चों अब कुछ और भी कॉलेजेज यहाँ पे ओपन हो चुके हैं। एक बेतिया के अंदर ओपन हो चुका है, पूर्णिया के अंदर ओपन हो चुका है ना? तो इस तरह से अब जो है 4 कॉलेज टोटल और नए ओपन हो गए हैं। तो इस तरह से 9 कॉलेज है टोटल, और 9 कॉलेजों में बिल्कुल भी बिहार में कुछ भी फीस नहीं लगता है। इसी प्रकार से अगर मैं बात करूं मेरे दोस्तों यूपी की, तो यूपी में ये कॉलेजेज हैं जहां पे बहुत ही नाम मात्र का चार्ज लगता है, जैसे कि केजीएमयू, आरएमएल और एसजीपीजीआई और यूपी यूएमएस। ये 4 कॉलेज हैं जो कि टॉप है, नंबर 1 कॉलेज अगर कहें यूपी का, तो उत्तर प्रदेश का नंबर 1 कॉलेज है केजीएमयू लखनऊ। इसके अलावा आरएमएल कॉलेज लखनऊ, एसजीपीजीआई लखनऊ, यूपी यूएमएस सैफई, ये ऑटोनॉमल कॉलेज है। कुल मिला के एम्स के बराबर के कॉलेज है। इन दोनों में थोड़ी बहुत फीस लगती है, ठीक है ना? लेकिन फीस इनमें लगती है, तो कॉलेज बड़े शानदार है। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट कॉलेज की तरफ अपन चल रहे हैं। नेक्स्ट कॉलेज की तरफ अपन चल रहे हैं। तो झारखंड के मैंने बता दिए, राजस्थान बता दिया, बिहार बता दिया, हरियाणा, चंडीगढ़ मैंने आपको बता दिया, एमपी बता दिया। अब बच्चों नेक्स्ट कॉलेज है आर्मी के। भाई साहब, आर्मी के ये कॉलेज नहीं है, ये सीधी नौकरी है, सरकारी नौकरी, गवर्नमेंट जॉब है। अगर आर्मी के कॉलेज में आपका नंबर आ गया तो सीधी गवर्नमेंट जॉब है। एक तो यहाँ पे फ्री में स्टडी है बिल्कुल, और फ्री में स्टडी के साथ बीएससी नर्सिंग होते ही आपको सीधा आर्मी हॉस्पिटल में गवर्नमेंट जॉब मिलती है। लेकिन ये गर्ल्स के लिए ही कॉलेज है ना? कौन सा है? एएफएमसी पुणे, फिर गवर्नमेंट कॉलेज, आर्मी कॉलेज कोलकाता, मुंबई, न्यू दिल्ली, लखनऊ और बेंगलुरु। ये आपके 6 कॉलेज हैं। इनमें 220 सीटें हैं, है ना? इनमें एडमिशन के लिए 2 तरह के एग्जाम लगते हैं। पहले नीट के नंबरों का उपयोग करते हैं। नीट में तो चाहे आपके कितने भी कम नंबर हो, ठीक है, नीट एग्जाम दिया हुआ होना चाहिए। इसके बाद इनका एक अलग से सेपरेट एग्जाम लगता है, और उस सेपरेट एग्जाम की भी हम लोग तैयारी करवाते हैं। इसके बाद ये महाराष्ट्र के कॉलेज है, औरंगाबाद, नांदेड़, पुणे, मुंबई और नागपुर, है ना? इसी प्रकार से बच्चों ये छत्तीसगढ़ के कॉलेज है आपके सामने, ठीक है ना? तो मैं, और ये हिमाचल प्रदेश के कॉलेज है, देखिएगा, ये आईजीएमसी शिमला, और इसके अलावा गवर्नमेंट कॉलेज मंडी, है ना? इसी तरह से ये इंडिया के और टॉप कॉलेजेस में दिखाना चाहता हूँ, बीएचयू वाराणसी, ईएसआईसी बेंगलुरु, ईएसआईसी कालाहांडी कर्नाटक, और इसके बाद बीएमएचआरसी भोपाल। तो ये भी वो कॉलेजेज है जिनमें आपकी फीस नहीं लगती। इसके बाद दिल्ली के टॉप जो आपके कॉलेजेज हैं, कस्तूरबा हॉस्पिटल एंड कॉलेज, रेकॉन राजकुमारी अमृत कौर कॉलेज एंड हॉस्पिटल, वीएमएमआईसी सफदरगंज, इसी तरह से फ्लोरेंस नाइटिंगेल कॉलेज, लक्ष्मीबाई बत्रा कॉलेज, आरएमएल कॉलेज, एलएचएमसी कॉलेज, लेडी हार्डी। इसके बाद सेंट स्टीफेंस कॉलेज। ये सारे के सारे कॉलेज दिल्ली के हैं। ये सारे के सारे कॉलेज कहाँ के हैं? दिल्ली के हैं। तो कुल मिला के मेरे दोस्तों, ये मैंने आपको जितने भी कॉलेज बताए हैं, इनमें आपकी फीस या तो लगती नहीं है, और लगती है तो बहुत ही कम लगती है, ठीक है ना? लेकिन इन कॉलेजों में एडमिशन के लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करनी पड़ती है, और एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी के लिए आप विजय एजुकेशन ऐप के साथ जुड़ करके बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। मैं फिर कहना चाहता हूं, नॉर्मली आप प्राइवेट कॉलेज से बीएससी नर्सिंग करते हो तो 8 लाख से 10 लाख रुपए का 4 वर्ष का खर्चा आता है, और गवर्नमेंट कॉलेज से करते हो तो या तो आपकी बिल्कुल फ्री में हो जाती है, और या बहुत ही कम फीस लगती है, नॉर्मल फीस लगती है, और वो भी ज्यादातर गवर्नमेंट कॉलेज में स्टाइपेंड मिलता है, स्कॉलरशिप मिल जाती है, ठीक है? तो इसलिए आप जो है बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम की अभी से तैयारी कीजिए। 8 से 10 महीने की अच्छी तैयारी से टॉप कॉलेज में आपका एडमिशन आराम से हो जाता है। विजय एजुकेशन ऐप में हमने 2025 के लिए ऑनलाइन क्लासेज स्टार्ट कर दी है। आप अगर ऑनलाइन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं एम्स का, या यूपी नर्सिंग का, बिहार नर्सिंग का, राजस्थान नर्सिंग का, या हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, झारखंड, तो इन राज्यों का बैच ज्वाइन करके अभी से प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं। आज के लिए बच्चों इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद और वंदे मातरम।